ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुतकुंडास्ति जगत्पति देहि में तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे पूर्वभागे द्वितीय अनुसंग पादे संख्यावतो नाम एकोनत्रिंशत्तमो अध्यायः। ऋषिरुवाच चतुर्युगानि यान्यासन् पूर्वे स्वायम्भुवेन्तरे तेषां निसर्गं तत्त्वं च श्रोतुमिच्छामि विस्तरातो सूतुवाच पृथिव्यादि प्रसंगेन यन्मया प्रागुदीरितं तेषां चतुर्युगं ह्येतत्वक्ष्यामि निबोधतो संख्ययेह प्रसंख्याय विस्तराच्चैव सर्वशः युगं च युगभेदश्च युगधर्मस्तथैव च युगसन्ध्यांशकश्चैव युगसन्धानमेव च और षट् प्रकाश युगाख्य सा ताम प्रवक्ष्यामि तत्वतः लौकिकेन प्रमाणेन निष्पाद्याब्द्यं तु मानुषं तेनाब्देन प्रसंख्याय प्रवक्ष्यामि चतुर्युगम् निमेषकालतुल्यं हि विद्या लघ्वक्षरं च यत् काष्ठा निमेषा 10 5 चैव 30 काष्ठा गणयेत कलां तु 30 कलाश्चापि भवेन मुहूर्तस्तै 30 रात्रहनि समेते अहोरात्रो विभाजिते सूर्यो मानुषलौकिको तत्राह कर्मचेष्टायां रात्रिः स्वप्नाय कल्पते पित्रे रात्रहनिशां मासः प्रविभागास्तयो पुनः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कृष्ण पक्षस्त्वहस्तेषां शुक्लः स्वप्नाय सर्वरी 30 मानुषाह्या सा पित्रो मासस्तु सा स्मृतः शतानि 3 मासानां षष्ट्या चाप्याधिकानि वै पित्र्या संवत्सरो ह्येषा मानुषेण विभाव्यते मानुषेणैव मानेन वर्षाणां यच्छतं भवेत् पितॄणां 3 वर्षाणि संख्यातानि तानि वै 10 चैवाधिका मासा पितृसंख्येः संज्ञिता लौकिकेनैव मानेन ह्यब्दो यो मानुषः स्मृतः एतद् दिव्यमहोरात्रं शास्त्रे स्यान्निश्चयो गतः दिव्ये रात्रहनि वर्षं प्रविभागास्तयो पुनः अहस्तत्रोदयनं रात्रिः स्यात् दक्षिणायनम् ये ते रात्रहनि दिव्ये प्रसंख्यानं तयो पुनः 30 तु वर्षाणि दिव्यो मासस्तु सा स्मृतः यन्मानुषम् शतं विद्धि दिव्या मासास्त्रयस्तु ते 10 चैव तथा हानि दिव्यो ह्येषा विधि स्मृतः 3 वर्षशतान्येव 60 वर्षाणि यानि तु दिव्यः संवत्सरो ह्येषा मानुषेण प्रकीर्तिताः 3 वर्षसहस्राणि मानुषाणि प्रमाणतः और 30 वर्षाणि मतः सप्तर्षि वत्सरः 90 सहस्राणि वर्षाणां मानुषाणि तु अन्यानि और 90 ध्रुवः संवत्सरः स्मृतः 26 सहस्राणि वर्षाणि मानुषाणि तु वर्षाणां तु शतं ज्ञेयं दिव्यो ह्येषा विधि स्मृतः 3 नियुतान्याहुर्वर्षाणां मानुषाणि तु 60 सहस्राणि संख्यातानि तु संख्यया दिव्यवर्ष सहस्रं तु प्राहु संख्याविदो जनः इत्येवमृषिभिर्गीतं दिव्यया संख्यया तुः दिव्येनैव प्रमाणेन युगसंख्यात प्रकल्पनं 4 भारते वर्षे युगानि कवयो ब्रुवन् कृतं त्रेता द्वापरं च कलिशचेति चतुष्टयं पूर्वं कृतयुगं नाम ततस्त्रेषां विधीयते पूर्वं कृतयुगं नाम ततस्त्रेता विधीयते द्वापरं च कलिश्चैव युगान्येतानि कल्पयेत 4 सहस्राणि वर्षाणां च कृतं युगम् और तस्य तावच्छति संध्या संध्यांसः संध्यया समः इतरेषु ससन्ध्येषु ससन्ध्यांसेषु चात्रिषु एकन्यानेन वर्तन्ते सहस्राणि शतानि च 3 2 च सहस्राणि त्रेता द्वापरयो क्रमात् 63 विंशति संध्ये संध्यांसो चापि तत्समो कलिं वर्षसहस्रं तु युगमाहुर्द्विजोत्तमाः तस्य सती काम संध्यां संध्या सह संध्यया ममः
समः तेषां 12,000 युगसंख्या प्रकीर्तिता कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चैव चतुष्टयम् अत्र संवत्सरा दृष्टा मानुषेण प्रमाणतः कृतस्य तावद्वक्ष्यामि वर्षाणि च निबोधत सहस्राणां शतान्याहुश्चतुर्दश हि संख्यया 40,000 तथान्यानि कृतं युगम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तथा 7,000 वर्षाणि 10 संख्यया 80,000 कालस्त्रेता युगस्य सः सप्तैव नियुतान्याहुर्वर्षाणां मानुषेण तु 20,000 कालः सा द्वापरस्य च तथा 7,000 वर्षाणां त्रीणि संख्यया 60,000 कालः कलियुगस्य तु एवं चतुर्युगे काला ऋतये संध्यांशकय स्मृतः नियुतान्येव 26 युगानि वै 40 तथा त्रीणि नियुतानि हि संख्यया 20,000 सा संध्यांश चतुर्युगः एवं चतुर्युगाख्यानां साधिका ह्येकसप्ततिः कृतत्रेतादियुक्तानां मनोरन्तरमुच्यते मनवन्तरस्य संख्यां तु वर्षाग्रेण निबोधत 30 कोट्यस्तु वर्षाणां मानुषेण प्रकीर्तिता 67तथान्यानि नियुतान्याधिकानि तु 20,000 कालोऽयं साधिकं विना मनवन्तरस्य संख्या सा संख्या अविद्भिर्द्विजय स्मृता मनवन्तरस्य कालोऽयं युगैः सार्धं च कीर्तिताः 4,000 वै प्राकृतं तत्कृतं युगं त्रेताशिष्टं प्रवक्ष्यामि द्वापरं कलिमेव च युगमत समयेनार्थो द्विधा वक्तुं न शक्यते क्रमागतं मया ह्योतु तुभ्यं नोक्तं युगद्वयम् ऋषिवंश प्रसंगेन व्याकुलत्वात् तथैव च अत्र त्रेतायुगस्यादौ मनुः सप्तर्षयश्च ये श्रौतं स्मार्ते चाते धर्मे ब्रह्मणानुप्रचादितम् उदाराग्निहोत्र संबन्धो मृगयजुः औसाम संहितम् इत्यादि लक्षणं श्रौतं धर्मे सप्तर्षयो ब्रुवन् अपरम्परागतं धर्मं वैस्मार्तं चाचार्य लक्षणं वर्णाश्रमाचार्ययुतं मनुः स्वयंभुवो ब्रवीत सत्येन ब्रह्मचर्येण तपसा च वै। ओम नमः शिवाय। तेषां तु तप्त तपसा आर्षेणोपक्रमेण तु सप्तर्षीणां मनोश्चैव ह्याद्ये त्रेतायुगे तथा अबुद्धिपूर्वकं तेषामक्रियापूर्वमेव च अभिव्यक्तास्तु ते मन्त्रास् तारकाद्यैर्निदर्शनैः आदिकल्पे तु देवानां प्रादुर्भूतास्तु याः स्वयं प्रणाशेष्वथ सिद्धीनामन्यासां च प्रवर्तनम्। ओम नमः शिवाय। आसनमात्रा व्यतीतेषु ये कल्पेषु सहस्रशा ते मंत्रा वै पुनस्तेषां प्रतिभायामुपस्थिताः ऋचो यजूंसि सामानि मंत्राश्चाथर्वणानि ऋचो यजूंसि सामानि अमन्त्राश्चाथर्वणानि तु सप्तर्षिभिस्तु ते प्रोक्ता स्मार्तं धर्मं मनुर्जगौ त्रेतादौ संहिता वेदा केवला धर्मसेतवः संरोधादायुषश्चैव वर्त्यस्ते ते द्वापरेषु वै ऋषयस्तपसा वेदान् द्वापरादिष्वधीयते अनादिनिधिना दिव्या पूर्वे सृष्टा स्वयंभुवाः सधर्माः सव्रता सांगा यथा धर्मे युगे युगे विक्रियन्ते समानार्था वेदबाधा यथा युगम् आरम्भ यज्ञाः छत्राश्च हविर्यज्ञा विशस्तथा परिचार यज्ञा शूद्रास्तु जप यज्ञा दुजोत्तमाः तदा प्रमुदिता वर्णास त्रेतायां धर्मपालिताः क्रियावन्ताः प्रजावन्ताः समृद्ध्या सुखिनस्तथा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मणानुवर्तन्ते क्षत्रियान्विषः वैश्यानुवर्तिना शूद्रा परस्परमनुव्रता
शुभा प्रवृत्तयस्तेषां धर्मा वर्णाश्रमास्तथा संकल्पितेन मनसा वाचोक्तेन स्वकर्मणा त्रेतायुगे च विफला कर्मारंभः प्रसिद्धयति आयुर्मेधा बलम रूपमारोग्यम धर्मशीलता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सर्वसाधारणा ह्येते त्रेतायां वै भवन्त्युत वर्णाश्रमव्यवस्थानां तेषां ब्रह्मा तदा करोतो पुनः प्रजास्तुता मोहात् धर्मास्तानप्यपालयन् परस्पर विरोधेन मनुम्ताः पुनरभ्यसूः पुनः स्वायंभुवो दृष्ट्वा यथा तथ्यं प्रजापति ध्यात्वा तु शतरूपायां पुत्रौ सा उदपायत प्रियव्रतो न पादपादौ प्रथमो तौ महीक्षितौ ततः प्रभृति राजानो उत्पन्ना दण्डधारिणा प्रजानां रञ्जनाच्चैव राजानस्ते भवन्नृपाः अपृच्छन् पापास्तैर्ये च न शक्त्यास्तु नराधिपैः धर्मराजा स्मृतस्तेषां शास्ता वैवस्वतो यमः वर्णानां प्रविभागाश्च त्रेतायां सम्प्रकीर्तिता संभृता च तदा मन्त्रा ऋषिभिर्ब्रह्मणा सुतः यज्ञाः प्रवर्तिताश्चैव तदा ह्येव तु देवतैः याम शुक्रार्जितैश्चैव सर्वसाधन संप्रभै सार्धे विश्वभुजा चैव देवेन्द्रेण महौजसा स्वायंभुवेन्तरे देवैर्यज्ञस्तै प्राक् प्रवर्तितः सत्यं जपस्तपोदानं त्रेताया धर्म उच्यते तदा धर्म सहस्रान्ते हिंसा धर्म प्रवर्तते जायन्ते च तदा शूरा आयुष्मन्तो महाबला व्यस्तदण्डा महाभागा धर्मिष्ठा ब्रह्मवादिना पद्मपत्रा यताक्षाश्च प्रथुरस्का सुसंहताः सिंहातंका महासत्वा यत्तमातंगगामिनः महाधनुर्ध्वराश्चैव त्रेतायां चक्रवर्तिनः सर्वलक्षण संपूर्णा न्यग्रोध परिमंडला न्यग्रोधौ तु स्मृतौ बाहु व्यामो न्यग्रोध उच्यते व्यामेनैवाश्रयो यस्य समय ऊर्ध्वं तु देहिना समोच्च परिणाहो ज्ञेयो न्योग्रध मंडलः चक्रम रथो मणिर्भार्या निरीरस्वो गतस्तथा सप्तैतानि च रत्नानि सर्वेषां चक्रवर्तिनां चक्रम रथो मणिः खड्गश्चर्म रत्नं च पंचकं केतुर्निधिश्च सप्तैव प्राणहीनानि चक्ष्यते भार्या पुरोहितश्चैव सेनानी रथकृत्ययः मन्त्रस्यः अकलभश्चैव प्राणिनः सप्तकीर्तिताः रत्नान्येतानि दिव्यानि संसिद्धानि महात्मनामो चतुर्दंशो विधेयानि सर्वेषा चक्रवर्तिनामो अविष्णोरंसेन जायन्ते पृथिव्यां चक्रवर्तिनः मन्वन्तरेषु सर्वेषु अतीतानागतेष्वः भूतभव्यानि यानि वर्तमानानि यानि च त्रेतायुगे च तान्यः जायन्ते चक्रवर्तिनः भद्राणि मानि तेषां वै भवन्ति महीक्षिताम् अत्युद्भुतानि चत्वारि बलं धर्मं धर्मः सुखं धनम् अन्योन्यश्वायिरोधेन अप्राप्यन्ते तु नृपय समम् अर्थो धर्मश्च कामश्च यशो विजय एव च ऐश्वर्येणाणि माद्येन अप्रभुशक्त्या तथैव च श्रुतेन तपसा चैव मुनीनाभि भवन्ति वै बलेन तपसा चैव देवदानवमानवानो लक्षणैश्चैव जायन्ते शरीरस्थैर्मानुषे केशा स्निग्धा ललाटोच्च जिह्वा चास्या प्रमार्जनी ताम्रप्रभोष्टनेत्राश्च श्रीवत्साश्चूर्ध्व रोमसाः आजानुबाहुवश्चैव ताम्रहस्ता कटोकृसा अन्यग्रोध परिणामहाश्च सिंहकंसधास्तु मेहना गजेन्द्र गतयश्चैव महाहनव एव च पादयोश्चक्रमर्थ्यौ तु शङ्खपद्मौ तु हस्तयोः 85 सहस्राणि ते रजंस्त्यजरा नृपा असङ्गतो गतस्य
गतस्तेषां चतस्त्राश्चक्रवर्तिनामो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयम् कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अंतरिक्षे समुद्रे च पाताले पर्वतेषु च इज्यादानं तपः सत्यम त्रेतायाम धर्म उच्यते। तदा प्रवर्तते धर्मो वर्णाश्रम विभाग सह मर्यादा स्थापनार्थं च दंडनीति प्रवर्तते। त्वद्दृष्ट पुष्टा प्रजा सर्वा आरोगा पूर्णमानसाः एको वेदश्चतुष्पादस्त्रेता युगा विधो स्मृतः। त्रीणि वर्षसहस्राणि तदा जीवन्ति मानवाः पुत्रपौत्रो समाकीर्णं म्रियन्ते चाक्रमेण तु। एष त्रेतायुगे धर्मस्त्रेता संध्या निबोधत। त्रेतायुगस्वभावानां संध्यापादेन वर्तते। संध्यापादः स्वभावास्तु सोंसपादेन तिष्ठति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयम् कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे पूर्वभागे द्वितीय अनुसंगपाद 29वां अध्याय संख्या बलों का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूत जी ऋषि बोले, हे सूत जी, वैवस्वत मनवंतर में जो चतुर्युग थे उनका निःसर्ग सत्व को विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पृथ्वी आदि प्रसंग से मैंने जो चतुर्युग के विषय में पहले आप लोगों से कहा था उस चतुर्युग को मैं आपको पुनः बताऊंगा। कृपया आप उसे ध्यानपूर्वक सुने। प्रत्येक युग का मान संख्या के परिगणना कर युग, युग धर्म, युग भेद, युग संध्या, युगांश और युग संधान, इन 6 प्रकार के युगों को तत्वतः आप लोगों से वर्णन कर रहा हूं। मानव वर्ष लौकिक प्रमाण से माना गया है। उस मानव वर्ष के प्रमाण से मैं चतुर्युग को बताऊंगा। एक लघु अक्षर के उच्चारण में जो समय लगता है उसे निमेष काल कहा जाता है। 15 निमेष की एक काष्ठा होती है और 30 काष्ठा की एक कला गिनी जाती है और 30 कला का एक मुहूर्त गिना जाता है तथा 30 मुहूर्त के दिन और रात होते हैं। दिन और रात का विभाजन सूर्य करते हैं जो मानुष लौकिक दिन रात कहे जाते हैं। वहाँ पर दिन कर्मों को करने के लिए बनाया गया है और रात्रि विश्राम और शयन के लिए बनाई गई है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पितरों का एक दिन रात मनुष्यों के 1 मास के बराबर होता है, फिर भी उसका भी विभाग हो जाता है। कृष्ण पक्ष को देवताओं का, पितरों का दिन और शुक्ल पक्ष को सोने के लिए रात्रि बताई गई है। 30 जो मानुष मास है वह पितरों का 1 मास होता है। 360 मानव महीनों का पितरों का 1 वर्ष होता है। प्रत्येक वर्ष के मान से अनुसार उसके 100 वर्ष का पितरों का 3 वर्ष अर्थात 10 मास होता है। लौकिक मान से मनुष्य के 1 वर्ष का देवताओं का 1 दिन इस शास्त्र में निश्चित किया गया है। देवताओं का 1 दिन और 1 रात मनुष्य के 1 वर्ष के बराबर होता है। जिसमें 6 महीने तक सूर्य उत्तरायण होते हैं वह देवों का दिन होता है तथा 6 मास तक जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं तब देवों की रात्रि होती है। जो वे दिव्य रात्र और दिन कहे गए हैं उसके 30 दिन तक रात 1 दिव्य मास होता है अर्थात मानवीय 30 मासों का 1 दिव्य मास कहा जाता है। इस प्रकार मानवीय 100 वर्ष में 3 मास 10 दिन देवताओं के जानने चाहिए। मानवीय 360 वर्षों का देवताओं का 1 वर्ष होता है। मनुष्यों के 3030 वर्षों का 1 सप्तर्षि संवत्सर होता है तथा 9090 वर्ष का 1 ध्रुव संवत्सर स्मरण किया जाता है। मनुष्य के 36,000 वर्षों का देवों का 100 वर्ष जानना चाहिए। यह दिव्य वर्ष की गणना की विधि बताई गई है। ओम नमः शिवाय।
300 नियुत 60,000 अर्थात 3,60,000 मानव वर्षों का 1,000 दिव्य वर्ष संख्या जानने वाले विद्वान बताते हैं, अर्थात 360 मानव वर्ष का एक दिव्य वर्ष होता है। इस प्रकार ऋषियों द्वारा दिव्य संख्या द्वारा दिव्य प्रमाण से ही युग संख्या की कल्पना की गई है। भारतवर्ष के कवियों ने 4 युग बताए हैं। वे हैं सतयुग नाम का, उसके बाद त्रेता युग का विधान किया जाता है, उसके बाद द्वापर युग तथा फिर चौथा कलयुग की कल्पना की जाती है। इनमें सतयुग को 4000 दिव्य वर्षों का कहा जाता है और उसकी संध्या और संध्यांश के अंश का प्रमाण 400 वर्षों का होता है। अन्य 3 युगों के प्रमाण में और संध्या के अंश में क्रमशः 1,000 वर्ष और 100 वर्ष की कमी होती चली जाती है। इस प्रकार वर्ष का त्रेता और उनकी संध्यांश क्रमशः 300 वर्ष और फिर 2000 वर्ष का द्वापर तथा उसकी संध्या एवं संध्यांश 200 वर्ष का हुआ। इस प्रकार विद्वानों ने कलयुग को 1000 दिव्य वर्ष का तथा उसकी संध्या और संध्यांश का समय 100 वर्ष निश्चित किया है। यह सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की संख्या क्रमशः 12,000 वर्ष की कही गई है। यहाँ पर इस संख्या में ऐसे समझिए कि 4 सतयुग, 3 त्रेता युग, 2 द्वापर युग तथा 1 कलयुग हुए 10,000। उसके बाद 4,000 वर्ष की पूर्व संध्या, 4,000 की पर संध्या 800 वर्ष, फिर 300 वर्ष की त्रेता की पूर्व संध्या और 300 वर्ष त्रेता की पर संध्या 600 वर्ष, फिर द्वापर की 200 वर्ष की पूर्व संध्या और 200 वर्ष की पर संध्या 4 वर्ष हुए 400 वर्ष। उसके बाद कलयुग की 100 वर्ष की पूर्व संध्या और 100 वर्ष की पर संध्या, कुल मिलाकर 200 वर्ष हुए। इस प्रकार 800 वर्ष धन 600 वर्ष धन 400 वर्ष धन 200 वर्ष बराबर 2000 वर्ष अर्थात 2000 वर्ष हुए। इस प्रकार से 10,000 चारों का मान मिलाकर कुल चारों युगों का मान 12,000 दिव्य वर्ष होता है। यह दिव्य वर्षों का प्रमाण है। यहाँ इसके बाद मानव वर्षों के प्रमाण से इस प्रकार में जो वृद्धि हुई उसके अनुसार सतयुग की संख्या आपको बता रहा हूँ, आप उसे सुने। तदनुसार सतयुग 14,40,000 मानव वर्षों का कहा गया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 10,80,000 मानव वर्षों काल का मान त्रेता युग का होता है। 7,20,000 मानव वर्षों का मान द्वापर युग का है तथा 3,07,000 मानव वर्षों का मान कलयुग का कहा गया है। इस प्रकार यह चारों युगों का काल ऋतु और संध्यांश के बिना बताया गया है। इस प्रकार चारों युगों का काल 36 लाख मानव वर्ष होता है। 43 लाख मानव वर्षों का काल चारों युगों का होता है तथा 20,000 मानव वर्षों का चारों युगों का संध्यांश होता है। इस प्रकार चारों युगों का कालमान 71 लाख वर्ष का है। इसी को मनवंतर कहा जाता है। मनवंतर की संख्या तो वर्षों की और आगे समझिए। 3,67,20,000 मानव वर्षों का एक मनवंतर बताया गया है। मनवंतर का यह कालमान संध्यांशों को छोड़कर विद्वानों ने बताया है। मनवंतर का यह समय युगों के साथ बताया गया है। यह पहले ही आपसे बताया जा चुका है कि सतयुग 4,000 दिव्य वर्ष का होता है, फिर त्रेता द्वारा और कलयुग में 1 वर्ष कम करते जाते हैं। इस प्रकार वर्षों का वर्णन है। अब दोबारा इसके बाद पहले ऋषियों के वर्णन प्रसंग में व्याकुलतावश वर्णन किया जा चुका है। यहाँ त्रेता युग के आदि में जो मनु और सप्तर्षि थे उनके लिए ब्रह्मा ने श्रौत अर्थात वेद सम्मत और स्मार्त अर्थात स्मृति सम्मत जो धर्म बताए थे उनका उन मनु और ऋषियों ने प्रचार किया था, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद तथा स्मृतियों से अनुमत स्त्री परिग्रह
अग्निहोत्रादि श्रौत धर्म का प्रचार ऋषियों ने किया था तथा परंपरागत धर्म स्मार्त है जो आचार लक्षणों वाला है। इस आचार लक्षण वाले वर्ण आश्रम आचार युक्त धर्म को स्वयंभू मनु ने बताया था। उस त्रेता युग के प्रारंभ काल में उन परम तपस्वी सप्तर्षियों और मनु के सत्य ब्रह्मचर्य ज्ञान और तपस्या के कारण वेदों में कहे गए क्रम से बिना बुद्धि तथा बिना कार्य किए हुए ही उन मंत्रों की अभिव्यक्ति तारे आदि के देखने से ही हो गई थी। आदि कल्प में वे मंत्र देवताओं के लिए स्वयं ही प्रकट हो गए थे, किंतु सिद्धियों के नष्ट हो जाने पर उनका पुनः प्रवर्तन हुआ। वे बीते हुए हजारों मंत्र कल्पों में विद्यमान थे। मंत्रों का उन ऋषियों की प्रतिमा से पुनः आविर्भाव हुआ। ऋग, यजु, साम और अथर्वण इन सभी मंत्रों को 7 ऋषियों ने प्रचारित किया तथा स्मार्त धर्म को मनु ने प्रचारित किया। त्रेता के आदि में वेद संहिताएं ही केवल धर्म की सेतु थीं। द्वापर युग में आयु की कल्पना एवं विघ्न पूर्णता के कारण उनका विभाग किया गया। द्वापर आदि में तप द्वारा ऋषि लोग अध्ययन करते हैं। अनादि निधन स्वयंभू ब्रह्म ने दिव्य वेदों की स्वयं ही सृष्टि की थी। प्रत्येक युग समान अर्थ वाले वेदों के वाक्य समूह युगों के स्वभाव के क्रम से धर्म, प्रजा एवं अनेकों प्रकार के अंगों के सहित विकृत हो जाते हैं। यज्ञों का आरंभ करना क्षत्रियों का धर्म है तथा हवन यज्ञ वैश्य का धर्म है तथा सेवा करना यज्ञ रूप शूद्रों का धर्म है तथा जप और यज्ञ ब्राह्मणों का धर्म है। तब उस त्रेता युग में सभी लोग धर्म का पालन करते हुए प्रसन्न रहते थे। वे क्रियाशील और संतान युक्त रहते हुए समृद्ध तथा सुखी रहने वाले थे। क्षत्रिय ब्राह्मण का अनुसरण करते थे, क्षत्रियों का वैश्य अनुसरण करते थे एवं वैश्य का अनुसरण शूद्र करते थे। इसी प्रकार सभी एक दूसरे का अनुसरण करते हुए अपने अपने धर्म का पालन करते थे। उन सभी की विचारधाराएं शुभ थीं तथा धर्म, वर्ण और आश्रम सभी कल्याणपरक थे। उस समय त्रेता युग में लोगों के कार्य मन, वाणी और कर्म से सिद्ध हो जाते थे। आयु, बुद्धि, बल, स्वरूप, आरोग्य, धर्मशीलता ये सभी त्रेता युग में सभी को प्राप्त होते थे। ब्रह्मा ने उन सभी की वर्णाश्रम व्यवस्था बांध रखी थी। पुनः प्रजा के अज्ञानवश वर्णाश्रम व्यवस्था ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का पालन नहीं किया गया और परस्पर धर्म विषयक विवाद उत्पन्न हुए। तब सभी एकत्र होकर मनु के पास गए। फिर प्रजापति स्वयंभू मनु ने उनको देखकर यथा तत्व का चिंतन कर शतरूपा में 2 पुत्रों को उत्पन्न किया। प्रिय और उत्तानपाद 2 प्रथम महीपति हुए। उसके बाद दंडधारी राजा उत्पन्न हुए। प्रजाओं का रंजन करने के कारण वे नृप राजा कहे गए। पाप करने वाले मनुष्य पृथ्वी पर राजाओं द्वारा वशीभूत न हो सकें तब धर्मराज को याद किया गया। फिर उन पर शासन करने वाले वैवस्वत यम हुए। तब उन्होंने वर्णों के विभाग त्रेता युग में स्थापित किए। उस समय ब्रह्मा के पुत्र ऋषियों द्वारा मंत्रों का प्रचार किया गया तथा देवताओं द्वारा यज्ञों का प्रचार किया गया। यम और शुक्र द्वारा अर्जित सब साधन संभूत महापराक्रमी विश्वभुक देवराज इंद्र के साथ स्वयंभू मनवंतर में यज्ञों का सबसे पहले प्रवर्तन किया। सत्य, जप, तप और दान त्रेता युग में धर्म कहा जाता है। उस समय हजारों धर्मों के बीच में अहिंसा धर्म पालन करने का प्रचलन अधिक था। उस समय त्रेता युग सूरवीर, अधिक आयु वाले, महान बलवान, दंड में व्यस्त रहने वाले, महान पराक्रमी, भाग्यशाली, धर्म में आस्था रखने वाले, ब्रह्मवादी, कमल पत्र के समान बड़ी बड़ी आंखों वाले, चौड़ी छाती वाले, गठे हुए शरीर वाले, सिंह का भी अंत करने वाले, महापराक्रमी, मदमस्त हाथी की तरह गमन करने वाले, महान धनुषधारी चक्रवर्ती राजा लोग उत्पन्न होते थे। वे राजा लोग सब लक्षणों से संपूर्ण एवं न्यग्रोध परिमंडल वाले थे। न्यग्रोध दोनों भुजाओं को और दोनों भुजाओं के बीच के भाग को व्याम कहते हैं।
यह व्याम ही न्यग्रोध है। जिस शरीरधारी के शरीर की ऊंचाई अपने व्याम के नाप के समान होती है, अर्थात जिसकी ऊंचाई और दोनों भुजाओं के विस्तार समान होते हैं, उसके शुभ लक्षण अर्थात जिसकी ऊंचाई और दोनों भुजाओं के विस्तार समान होते हैं, उसके शुभ लक्षण न्यग्रोध मंडल जानना चाहिए। ओम नमः शिवाय। चक्र, रथ, मणि, पत्नी, कोष, अश्व, गज, ये 7 रत्न सब चक्रवर्ती राजाओं के होते हैं। चक्र, रथ, मणि, शंख और 5वां चर्म, केतु और निधि, ये 7 रत्न प्राणहीन कहे गए हैं। भार्या, पुरोहित, सेनानी और रथकार, मंत्री, अश्व और हाथी का बच्चा, ये 7 प्राणधारी रत्न कहे गए हैं। ये उपर्युक्त 14 प्रकार के रत्न दिव्य और शुद्ध राजनीति आदि की सफलता प्राप्त करने वाले होते थे तथा सभी चक्रवर्ती राजाओं के लिए विधेय थे। इस लोक में भूतकाल भविष्यकाल में होने वाले चक्रवर्ती राजा लोग इस पृथ्वी पर भगवान श्री हरि विष्णु के अंश से पैदा होते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान जितने भी चक्रवर्ती राजा इस पृथ्वी पर पैदा होते हैं, उनके सबके कल्याण के लिए ये उपर्युक्त 14 रत्न हैं। 4 और अद्भुत रत्न हैं, वे हैं बल, धर्म, सुख और धन। इन रत्नों को राजा लोग बिना एक दूसरे के विरोध के स्वतः ही प्राप्त करते हैं। अर्थ, धर्म, काम, यश और विजय, ऐश्वर्य, अणिमा आदि सिद्धियां, प्रभु शक्ति, वेद ज्ञान एवं तपस्या से मुनियों को भी परास्त कर देते हैं। ये बल और तपस्या से देव, दानव और मानवों को भी परास्त कर देते हैं। वे अपने शरीर के दिव्य लक्षणों से पैदा होते हैं। उनके केश चिकने होते हैं, ललाट ऊंचा होता है, उनकी जिह्वा स्वच्छ तथा चिकनी होती है, तांबे की चमक के समान नेत्र होते हैं, उनके शरीर के रोम ऊपर को उठे हुए होते हैं। इस प्रकार वे श्रीवत्स चिन्ह से युक्त होते हैं। उनकी भुजाएं घुटनों से नीचे तक होती हैं, उनके हाथ ताम्रवर्ण के होते हैं और कमर पतली होती है। उनकी दोनों भुजाओं के बीच का भाग, जिसे न्यग्रोध कहा जाता है, वह बहुत विशाल होता है तथा सिंह के कंधों के समान उनके कंधे विशाल और सुदृढ़ होते हैं और वे सुंदर लिंग वाले और गजराज के समान गति वाले होते हैं। उनकी ठोड़ी अर्थात चिबुक चौड़ी तथा पैरों में चक्र और मत्स्य तथा हाथों में शंख और पद्म अंकित होते हैं। 85,000 वर्ष के राजा राज्य करते हैं। उन चक्रवर्ती राजाओं की गति असंगत होती है। अंतरिक्ष में, समुद्र में और पर्वतों पर गमन करते हैं। यज्ञ, दान, तप और सत्य त्रेता युग में धर्म कहा जाता है। उस समय वर्ण और आश्रम के विभाग से क्रम में धर्म प्रचलित था। मर्यादा की स्थापना के लिए दंड नीति प्रवृत्त होती है। उस समय समस्त प्रजा हृष्ट-पुष्ट, रोग रहित, पूर्ण मन वाली होती थी। उस समय त्रेता युग में वेद 4 पादों से विभक्त थे। उस समय वे मनुष्य 3000 वर्ष तक जीवित रहते थे तथा उनके पुत्र और पौत्रों से घिरे हुए क्रम से मरते थे, अर्थात पिता बाबा के सामने बेटा या पोता की मृत्यु कभी नहीं होती थी। यह त्रेता युग का धर्म है। अब त्रेता युग की संध्या को सुनिए। त्रेता युग के स्वभाव के अनुसार ही उस युग की संध्या के लोग होते थे और संध्या का स्वभाव युगपाद रहता है। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मे महापुराणे वायु प्रोक्ते पूर्वभागे द्वितीये अनुसंगपादे संख्यावर्तो नाम 39वां अध्यायः। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायु प्रोक्त पूर्व भाग द्वितीय अनुसंग पाद का 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः